चलिए रुक करेंगे पहली बड़ी खबर की ओर, जहां पर संसद का मानसून सत्र पेगासस मुद्दे पर जारी विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खबर है कि सरकार तय समय से पहले सत्र को खत्म कर सकती है। सरकार का कहना है कि वो पेगासस को छोड़कर जनता से सीधे संबंधित किसी भी मुद्दे पर बहस के लिए तैयार है। वहीं एक सुर में स्पाईवेयर का मुद्दा भी उठ रहा है। विपक्ष इस पर कड़ी बहस करने की मांग कर रही है। इसके साथ ही 19 जुलाई से शुरू हुआ सत्र 13 अगस्त तक चलना था, लेकिन अब ये सत्र समय से पहले खत्म किया जा सकता है। तो आपको बता दें कि हंगामे की भेंट चढ़ा मानसून सत्र पेगासस को छोड़कर किसी भी मुद्दे पर बहस कर सकते हैं, इस तरीके से कहा गया है। इसके साथ ही जनता से सीधे संबंधित किसी भी मुद्दे पर बहस करे। सरकार इस तरीके की बात यहां पर कर रही है। सरकार तय समय से पहले खत्म कर सकती है सत्र, तो हंगामे की भेंट चढ़ सकता है मानसून सत्र। अभी तक देखा गया है कि मानसून सत्र में पेगासस मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है और सरकार को घेरता हुआ भी नजर आ रहा है। सरकार का कहना है कि जनता से सीधे संबंधित किसी भी मुद्दे पर बहस कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की चीजें यहां पर रही तो तय समय से पहले खत्म हो सकता है मानसून सत्र। तो बता दें कि पेगासस को छोड़कर किसी भी मुद्दे पर बहस करे, इस तरीके की बात यहां पर सरकार कह रही है। इसके साथ ही जनता से सीधे संबंधित किसी भी मुद्दे पर बात कर सकते हैं। पेगासस मुद्दे पर जारी विपक्ष का हंगामा, पेगासस को छोड़कर किसी भी मुद्दे पर बहस कर सकते हैं, सरकार का इस तरीके से कहना है। इसके साथ ही जनता से सीधे संबंधित किसी भी मुद्दे पर विपक्ष बहस करे, सरकार इसके लिए तैयार है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता वसुधा तिवारी हमारे साथ में यहाँ पर जुड़ गई हैं। जी वसुधा, आपसे जानना चाहेंगे, हंगामे की भेंट जो है वो मानसून सत्र चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तय समय से पहले सरकार मानसून सत्र को खत्म कर सकती है, क्या वजह है उसकी? जी अंशुल, जो 19 जुलाई से जो सत्र शुरू हुआ था संसद का, उसके बाद से लगातार जो विपक्ष है और विपक्षी नेता हैं वो लगातार ही पेगासस मुद्दे को लेके संसद में हंगामा कर रहे हैं। पिछले जितने दिनों से भी संसद सत्र चल रहे हैं, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, किसी भी दोनों सदनों में किसी भी तरीके की रोज की कार्रवाई पूरी नहीं हुई है। संसद शुरू होते ही स्थगित हो जाती है, कई बार 24 घंटे 48 घंटे के लिए भी संसद स्थगित करनी पड़ी है। इसके चलते जो है सरकार चाह रही है कि संसद सत्र स्थगित हो जाए, क्योंकि वो पेगासस के मुद्दे पर किसी भी तरीके की बहस करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने सीधा कह दिया है विपक्ष से कि जनता से जुड़े जो भी मुद्दे हैं या जो बिल लाए गए हैं संसद में, उनसे जुड़े जो भी सवाल हैं, जो भी जवाब सवाल करने हैं विपक्ष को, वो सब सरकार करना चाहती है। वो सारे जवाब भी दे देगी सरकार। कोविड को लेके भी सरकार जवाब देना चाहती है, लेकिन उन्होंने पेगासस के मुद्दे को वजह बनाना बंद कर दिया है। उन्होंने साफ कह दिया है सरकार ने कि वो संसद में पेगासस के मुद्दे पे कोई सवाल जवाब नहीं करेगी। बिल्कुल वसुधा, लेकिन जिस तरीके से हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ मानसून सत्र नजर आ रहा है, विपक्ष सिर्फ एक ही मुद्दे पर लगातार अटका हुआ है, विपक्ष एक ही मुद्दे को लगातार घेर रहा है, वो है पेगासस मामला। तो इसमें सरकार ने किस तरीके से मना यहाँ पर कर दिया है, क्योंकि पेगासस जो मुद्दा है जासूसी कांड को लेकर काफी से देखा जा रहा है और उसके बाद सरकार अब इस पर बात ही नहीं करना चाहती, लेकिन विपक्ष जो है वो लगातार इस पर अड़ा हुआ है। जी, क्योंकि अंशुल कहीं ना कहीं विपक्ष ये चाहता है कि जो भी संसद में बिल लाने वाली है सरकार वो पास ना हो, क्योंकि कुछ ऐसे बिल हैं जिनका चाहना विपक्ष नहीं चाहता है कि वो बिल संसद में आए और पारित हो जाएं दोनों सदनों से। इस वजह से भी कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो पेगासस के मुद्दे को बड़ा बना रहा है और विपक्ष को ये भी पता है कि जो सरकार है वो पेगासस के मुद्दे पे अभी कुछ भी बोलना नहीं चाहती है। इस वजह से भी विपक्ष सरकार को पूरी तरीके से घेरना शुरू कर रहा है कि वो पेगासस के मुद्दे पे घेरता रहेगा तो सरकार आगे की कार्रवाई सदन में नहीं कर पाएगी, और जब सरकार जवाब नहीं दे पाएगी विपक्ष को पेगासस के मुद्दे पे, तो ये पेगासस का मुद्दा आने वाले चुनावों में भी एक बड़ी वजह बन सकता है। उसको विपक्ष मुद्दा बना सकता है और कहीं ना कहीं सरकार से सीटें छीन सकता है या उनके वोट भी कट सकते हैं सरकार के। इस वजह से ही ये पेगासस का मुद्दा इतना बड़ा बना हुआ है। वहीं बता दें कि संसद के इसी हंगामे के बीच में जो कार्रवाई चल रही है संसद की, इसी हंगामे के बीच में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी दिल्ली पहुंची थी। उन्होंने भी सारे विपक्ष के नेताओं से मुलाकात की है
और उसके बाद जो है एक पूरी एंटी बीजेपी या कहें कि मोदी के खिलाफ एक पूरी टीम तैयार करने की कवायद ममता बनर्जी ने इतने दिनों में दिल्ली में की थी, जब वो 5 दिन के दिल्ली के दौरे पर थी। वहीं उन्होंने ये भी कहीं ना कहीं ये भी बातें हुई हैं लोगों के बीच में कि किस तरीके से सरकार को पेगासस के मुद्दे पे संसद में घेरना है, क्योंकि कांग्रेस के नेता और विपक्ष हमेशा से आरोप लगाते आए हैं पेगासस में कि राहुल गांधी का फोन टैप किया गया है, राहुल गांधी की जासूसी करवाई गई है। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने हथियार डाल दिया है फोन में उनके, और अब वो किसी भी तरीके की कोई सामान्य बात किसी से नहीं कर सकते हैं। इसी मुद्दे को लेके जो अगले आने वाले चुनाव है, विधानसभा चुनाव हो या 2024 के लोकसभा चुनाव हो, इसी मुद्दे को, पेगासस के मुद्दे को लेके विपक्ष जनता के बीच में जाएगा और चुनाव लड़ेगा। अंशुल। बिल्कुल वसुधा, अंतिम सवाल आपसे यही है कि जिस तरीके से घेर रही है विपक्ष लगातार, ये भी देखा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने भी सभी को घेरने की यहाँ पर बात कर ली है, विपक्ष एकजुट हो गया है और सिर्फ अगर देखा जाए पूरे सत्र में भी जो लड़ाई है वो मोदी वर्सेस ऑल की, यानी सारा विपक्ष एकजुट हो गया है और मोदी सिर्फ अकेले खड़े हुए हैं उसमें। तो यहाँ पर जिस तरीके से रणनीति यहाँ पर खेली जा रही है और उसके बाद में पेगासस के मुद्दे को इतना बड़ा बनाया जा रहा है, तो इसमें किसका नुकसान ज्यादा देखने को मिल रहा है? जी अंशुल, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो सरकार का ही है, क्योंकि अगर विपक्ष ऐसा ही हंगामा करता रहा तो जाहिर सी बात है संसद का जो सत्र है वो समय से पहले खत्म कर दिया जाएगा और जो बिल सरकार लाने वाली थी वो बिल नहीं आ पाएंगे। जो विधेयक पारित करने वाली थी सरकार दोनों सदनों में वो नहीं आ पाएंगे। इसके लिए अगले जो सत्र होंगे सदन के, उनके लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जो जिस तरीके से संसद में हंगामा चल रहा है 19 जुलाई से लेके अभी तक, उसमें एक तो करोड़ों रुपए का लॉस हो गया है सरकार को भी, और उसके बाद जो विधेयक पारित नहीं हो पा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आम जनता के पक्ष में भी थे। तो इस संसद सत्र का खत्म होना, समय से पहले खत्म होना और विपक्ष का हंगामा होना आम जनता के लिए भी नुकसानदायक है और सरकार के लिए तो है ही, क्योंकि सरकार के जो विधेयक पारित नहीं हो पाएंगे तो वो विधेयक को लेके वो आने वाले विधानसभा चुनाव, जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उनके मुद्दे को लेके या उनको एक चुनावी जुमला बना के वो जनता के बीच में नहीं ले जा पाएगी। इस वजह से इस सदन के जल्दी खत्म होने पे सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो सरकार का ही है, क्योंकि जो आने वाले चुनाव हैं वो सरकार के लिए बेहद अहम है। जबकि सबसे बड़ा जो चुनाव है वो उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश के जो चुनाव है वो दिल्ली की कुर्सी तय करते हैं, ये सभी जानते हैं। इस वजह से सबसे ज्यादा मुद्दा जो है वो सरकार का ही है, सरकार को सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला। बिल्कुल वसुधा, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये थी संवाददाता वसुधा हमारे साथ, जिन्होंने बताया है कि हंगामे की भेंट चढ़ा मानसून सत्र, सरकार तय समय से पहले मानसून सत्र खत्म कर सकती है, विपक्ष एकजुट हो गया है और लगातार पेगासस के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा जारी है।